गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना सेमीकंडक्टर का एक लास्ट टॉपिक बाकी बचा हुआ था, उसमें अपन स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। वो स्पेशल पर्पस डायोड का जो डिस्कशन है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसमें अपन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। फर्स्ट है फोटो डायोड, सेकेंड है लाइट इमिटिंग डायोड एंड थर्ड है सोलर सेल। इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले थे, क्योंकि जेनर डायोड अपने से हटा दिया गया है। अपने को इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें फोटो डायोड क्या होता है। एक फोटो डायोड होता क्या है? एक फोटो डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन होता है जिसके ऊपर अगर लाइट डाली जाए तो वो उसमें करंट फ्लो करवा देता है। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें लाइट डाली जाएगी बाहर से और उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे एक डायोड को बोला जाता है फोटो डायोड। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब फोटो डायोड कैसे वर्क करता है, क्या करता है, कितनी लाइट चाहिए, उसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें तो अपन बात करते हैं कि फोटो डायोड इज़ एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो का मतलब होता है लाइट या विजिबिलिटी से रिलेटेड। अगर अपन बात करें कि जो विजिबिलिटी या जो लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपन ऑप्टो बोलते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किस पर काम कर रहा है, लाइट पर काम कर रहा है। इन विच करंट कैरियर्स 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स थ्रू फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन का मतलब होता है लाइट डलना या लाइट का आ जाना। तो अगर अपन बात करें कि लाइट आती है तो अपन ऐसा मानते हैं कि लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो जब फोटॉन्स उसके ऊपर गिरेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाएंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे उसके बारे में बात करें तो जब लाइट अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो एक फोटोन अपनी एनर्जी को बॉन्ड को देगा, बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर वहाँ जनरेट हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे और उनके मूवमेंट की वजह से वहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा। इन फोटो डायोड ए ट्रांसपेरेंट विंडो इज मेड टू अलाउ द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी टू फॉल ऑन इट। मतलब एक फोटो डायोड जो होता है उसके जंक्शन जो डिप्लेशन लेयर होती है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो बना दी जाती है। मतलब छोटी सी खिड़की टाइप होती है, ट्रांसपेरेंट होता है वहाँ पे, जिससे कि बाहर से आने वाली लाइट उसके ऊपर गिर सके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। और हमेशा इसको कौन से बायस में लिया जाता है? रिवर्स बायस में ही लिया जाता है। द कंडक्टिविटी ऑफ पीएन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। और जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मतलब करंट की वैल्यू, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। तो करंट कैसे बढ़ता है या कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है कि अगर अपन लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, देखो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि जब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट है और अपन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो भी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ गया उस केस में क्या होगा, जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाएगी और लाइट बढ़ जाएगी। हालांकि रिवर्स बायस में अगर ये है, जब ये रिवर्स बायस में है तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जाएगी। ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए तुम लोगों को, डायग्राम में क्लियरली है। अब अगर अपन बात करें थोड़ा सा आगे, अपन इस ग्राफ को जो है वो थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। ये वाला जो ग्राफ है इसको अपन थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। वैसे तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बैटरी जो है इसका नेगेटिव टर्मिनल पी सेक्शन से और पॉजिटिव टर्मिनल अगर एन सेक्शन से कनेक्टेड है तो उस केस में ये रिवर्स बायस में है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें व्हेन ए लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी की लाइट होनी चाहिए। मतलब अपन को पता है कि फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, वो इजी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा होती है। इज इंसिडेंट ऑन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन फोटो डायोड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड। जैसे ही एक फोटोन आके गिरेगा, जैसे ही एक फोटोन यहाँ आके गिरेगा
एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड टूटने के बाद वहाँ पर एक तो होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। जब एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा तो वो मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। An additional electron hole pair is created in the depletion layer. These charge carriers flow across the junction. ये चार्ज कैरियर्स किधर से किधर फ्लो होंगे, अक्रॉस द जंक्शन फ्लो होंगे एंड जनरेट ए रिवर्स करंट अक्रॉस द जंक्शन, और एक रिवर्स करंट वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही वो रिवर्स करंट जनरेट हुई मतलब एन से पी की तरफ एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। It is found that reverse saturation current through the photodiode varies almost linearly with the light intensity. जैसे जैसे अगर अपन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट, जैसे जैसे मान लो कि डार्क करंट क्या है, डार्क करंट सबसे मिनिमम वाली करंट है जो कि बिना किसी इंटेंसिटी के आ रही है। लेकिन जैसे जैसे अगर अपन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मान लो इंटेंसिटी I1 आई, I2 आई, I3 आई, जैसे जैसे अगर अपन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिवर्स डायरेक्शन की करंट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वैसे वैसे रिवर्स डायरेक्शन की करंट बढ़ती जाती है। और अगर रिवर्स डायरेक्शन की करंट अगर बढ़ती जाती है उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ में रिवर्स डायरेक्शन की करंट बढ़ रही है तो वो रिवर्स सैचुरेशन करंट को बढ़ा रहा है। When a photodiode is in reverse bias, photodiode किसमें है, रिवर्स बायस, then a certain current exists in the circuit when no light incident on the PN diode, PN photodiode। मतलब अपन कोई भी लाइट की इंटेंसिटी डाल ही नहीं रहे तो भी वहाँ पर तुम लोगों को पता है माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अपन ने ऐसा पढ़ा है कि पीएन जंक्शन में एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है जो बहुत कम होती है, और ब्रेकडाउन होते ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन से पहले देखें तो एक माइनर सी करंट, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो होती है। उस करंट को अपन बोलते हैं डार्क करंट। और डार्क करंट कब फ्लो होती है, जब कोई भी वहाँ पर इंटेंसिटी नहीं आ रही है तब वो करंट फ्लो हो रही है। क्या ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को? अब अपन बात करते हैं फोटोडायोड के दूसरे पोजीशन, यूजेज ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? इट इज़ फोटो डिटेक्शन इन ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स मतलब लाइट सिग्नल्स का फोटो डिटेक्शन में, मतलब कहीं से अगर लाइट के सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने में ये चीज़ काम में आती है। नेक्स्ट है डीमोड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। डीमोड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स का मतलब कहीं से अगर ऑप्टिकल सिग्नल्स आ रहे हैं और उनको मुझे किसी दूसरे फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे लाइट सिग्नल्स को अगर वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, लाइट सिग्नल्स को अगर ऑडियो सिग्नल्स में, किसी भी सिग्नल्स में अगर क्रिएट करना है तो उसी चीज़ को अपन बोलते हैं डीमोड्यूलेशन। डीमोड्यूलेशन का मतलब होता है एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इन स्विचिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ, स्विचिंग द लाइट ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब लाइट के बेसिस पे इस फोटोडायोड का यूज़ करते हुए अपन किसी भी लाइट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, अपन कई जगह देखते हैं रोड्स वगैरह में जो लाइट्स लगी होती हैं, वो जो लाइट्स लगी होती हैं वहाँ पर अंधेरा होते हैं वो जल जाती हैं और उजाला होते हैं वो बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर स्विचिंग का कंसेप्ट लगाया जाता है। इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर, पंच कार्ड एंड टेप्स, मतलब कंप्यूटर्स की रीड करने में पंच कार्ड पहले यूज़ होते थे, टेप्स भी पहले यूज़ होती थी, उनके लिए इस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ आवर फोटोडायोड। ये चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।